हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश पाल आपका एडब्ल्यू वाला ट्रिक चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम क्लास 10th का मैथ 2 पढ़ा चुके थे, मतलब 3.1 पढ़ा चुके थे। आज हम 3.2 पढ़ाएंगे। 3.2 में आपका क्या है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, 3.2 का आपका पहला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से हल करना। आज हम आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि सिखाएंगे। ठीक है, यह प्रतिस्थापन विधि क्या सिखाएंगे दोस्त, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में आपका पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14 और उसके बाद x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, यही दिया है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इसमें आपको सबसे पहले आप एक किया करो, सबसे पहले आप इसको ऊपर वाली लाइन है इसको 1 मान लो, ये नीचे वाली लाइन है इसको 2 मान लो। ठीक है, अब इसमें से आप कोई भी समीकरण ले लो, चाहे 1 ले लो चाहे 2 ले लो, चाहे जो भी। जैसे यहाँ पर हम 2 ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, x बराबर, इधर माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इसको हम 3 कर देंगे। ठीक, अब हम समीकरण कौन सा लिए थे, 2। समीकरण 2 लिए थे तो इसका मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक, जैसे जो लेते हैं रखते हैं दूसरे में। देखो, समीकरण 2 लिए थे तो इसका मान रखेंगे 1 में। 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है। ठीक है, x का मान क्या है, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, 4 प्लस वाई बराबर 14। x का मान क्या है, x का मान 4 प्लस वाई है, x का मान 4 प्लस वाई, यहाँ पर क्या है प्लस वाई। ठीक है, क्या हो गया, 4 प्लस 2y बराबर 14। ठीक है, 2y बराबर 14 माइनस 4, 2y बराबर 10, y बराबर 10/2। y का मान क्या आ गया, 5। ठीक है, y का मान क्या आ गया, 5। ठीक, y का मान क्या आ गया, 5। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, अब इसमें से कोई भी एक समीकरण ले लो। जैसे हम 2 ले लिए, x माइनस वाई बराबर 4 ले लिए। ठीक है, जब इसको इधर माइनस है इधर हो जाएगा प्लस, x बराबर 4 प्लस वाई। हम किसको लिए थे, 2 को लिए थे तो इसका मान हम 1 में रखेंगे। x प्लस वाई बराबर 14 है, x का मान क्या है, x का मान क्या है, 4 प्लस वाई है। x का मान 4 प्लस वाई है। अब यहाँ पर x के मान की जगह हम 4 प्लस वाई रख देंगे, इसके लिए प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, 4 प्लस 2y बराबर 14 हो जाएगा। ठीक, इधर प्लस 4 है इधर जाएगा माइनस 4 हो गया, 14 में से 4 गया 10, y बराबर 10/2, y बराबर 5 आ गया। ठीक है, y बराबर 5 आ गया। ठीक, अब हम इसको y बराबर 5 मान रखेंगे, किसी भी समीकरण में रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो, आपका x का मान आ जाएगा। हमेशा दोस्त ये वाला मान हमेशा तीसरे वाले समीकरण में रखना। ठीक है, हमेशा तीसरे वाले समीकरण में रखोगे, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तीसरा समीकरण क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई का मान क्या है, 5। ठीक, x बराबर 9। ठीक है, x बराबर 9, y बराबर 5। ठीक, आपका आंसर 5 और 9। ठीक है, आपका आंसर क्या है, 5 और 9 है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से एक बार फिर समझ लो। देखो, जिसे आपका क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14, इसको आप 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो, इसमें से कोई भी समीकरण ले लो, कोई भी समीकरण लो, जैसा कि हम 2 लिए थे। ठीक, जो समीकरण ले रहे हो इसका मान निकालने के बाद जो नहीं लिए हो उसमें मान रखना है। जैसे हम समीकरण 2 लिए हैं तो इसका मान समीकरण 1 में रखे हैं। ठीक है, तो y बराबर 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पर y बराबर 5 आ गया, इसका हम मान हमेशा समीकरण 3 में रखना। ठीक है, x बराबर 4 प्लस वाई, y का मान 5 है, 4 प्लस 5 क्या हो गया, x बराबर 9। ठीक है, ठीक, आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है यस माइनस टी, दूसरा क्वेश्चन है यस माइनस टी बराबर 3। ठीक है, और उसके बाद यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 4। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, यस बटा 3 आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले आप इसको जोड़ लो,
इसको आप जोड़ लो, ए यस है, ए यस है, ठीक। यस माइनस टी बराबर 3, यस बटे 3। देखो सबसे पहले आप इसको जोड़ लो, 3 दूनी 6, इसका इसका गुणा होता है, ठीक है। 3 दूनी 6, इसका इसका गुणा होता है, इसके बाद तिरछा गुणा होता है, ठीक है। ठीक, यहाँ पर 2s हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस हो जाएगा 3t, 3t बराबर 6, ठीक है। देखो दोस्त, यस बटा 3 और टी बटा 2, ठीक। आप इसको इसको गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 हो गया। उसके बाद इसको तिरछा गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 3t, ठीक है। अब जो है 2s प्लस 3t बराबर इधर बटे में है, उधर गुणा हो जाएगा, 6 गुणे 6, 2s प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। ठीक, अब आप इसको अब आप इसको पहला क्या था, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। आप इसमें से आप कोई भी समीकरण ले सकते हो। देखो ये पहली लाइन थी, इसको 1 मान लिए, ये सॉल्व करने के बाद इतना आया है, ठीक। इसको हम 2 मान लिए, ठीक। अब आप जो है चाहे जो समीकरण ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, हम इसमें समीकरण 1 ले रहे हैं। समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है, यस माइनस टी बराबर 3। देखो यस बराबर इधर 3 है, इधर माइनस टी है, इधर क्या हो जाएगा प्लस टी, ठीक है। इधर प्लस टी हो जाएगा। अब हम कौन सा समीकरण लिए थे, समीकरण 1, ठीक। अब जो लिए हैं हम उसको छोड़ के दूसरे मान रखते हैं। अब क्या है, दूसरा क्या है 2s, दूसरा क्या है 2s, 2s प्लस 3t बराबर 36 है, ठीक। हम यस का मान इसमें रखेंगे, 2 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर क्या है 36, ठीक। अब इसका गुणा कर दो, 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। देखो यहाँ पर 6 प्लस 2t 3t, 2 3 5, 5t हो जाएगा बराबर 36, 5t बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर 30, t बराबर 30 बटे 5, t बराबर क्या आ गया 6, t बराबर क्या आ गया दोस्त 6, और t बराबर 6 आ गया। अब हम क्या बोले थे, इसका मान किस में रखने को, इसका मान जो है आप किसी भी समीकरण में रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो, ठीक है। इसका मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, इसका मान आप किसी भी समीकरण में रख दो। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 3, इसको जो है 3 में रख दोगे, 3 में रख दो, चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखोगे। अगर 3 में रखोगे आपका आसानी से आ जाएगा। यस बराबर क्या है, यस बराबर 3 प्लस 3, यस बराबर 3 प्लस टी है 3, टी का मान क्या है 6, यस का मान क्या आ गया 9, ठीक। टी का मान 6, यस का मान 9, ठीक है। ठीक, देखो आपका क्वेश्चन है यस माइनस टी बराबर 3, इसको हम 1 मान लेंगे। आपका क्वेश्चन इतना है, सबसे पहले आप इसके रूप में कर लो, ठीक, इसके रूप में कर लो, ठीक। इसमें क्या होता है 3 दूनी 6, और फिर उसके बाद तिरछा गुणा हो जाता है 2s 3t बराबर 6, 2s प्लस 3t इधर हो जाएगा 36, 2s प्लस 3t आ गया 36, ठीक है। अब आप समीकरण चाहे 1 ले लो, चाहे समीकरण 2 ले लो। समीकरण 1 हम ले लिए, यस माइनस टी बराबर 3, ठीक। यस बराबर 3 प्लस टी आ गया, ठीक। अब हम कौन सा समीकरण लिए थे, समीकरण 1 लिए थे। जब हम समीकरण 1 लिए थे तो इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। दूसरा मान क्या है 2s प्लस 3t बराबर 36, ठीक। अब इसका मान हम इसमें रखेंगे, इसका मान रख देंगे, आ जाएगा t का मान। t का मान जब आया तो आप इसको चाहे जिस समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो। अगर 3 में रखोगे तो आपके लिए सरल हो जाएगा, ठीक है। 3 प्लस टी आ जाएगा 9, ठीक है, समझ में आया। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देखो, आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। और उसके बाद 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है।
आपका क्वेश्चन है भैया 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, अब आप इसमें क्या कहते हैं, इसमें आप देखिए क्या है, a1 बटा a2, ये वाला बताए थे। अगर आप लोग देखे नहीं हैं तो पीछे वाली वीडियो में देख लेना। ठीक है, तुरंत याद करवाए थे। a1 a2, a1 क्या है, a1 क्या है, देखो सबसे पहले आप इसको देखो, 3x माइनस वाई है, 3x माइनस वाई, अगर इधर प्लस 3 है इधर लाओगे तो माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, यहाँ पर 9x माइनस 3y, इधर प्लस 9 है इधर आएगा तो माइनस 9, 0। ठीक ठीक, अब ये हो गया ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब a1 बटा a2। ठीक, ये क्या मान क्या है, 3, 3/9। ठीक, b1 बटा b2, b1 का मान क्या है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 हो जाता है, -1, b2 का मान क्या है -3। ठीक, c1 बटा c2, c1 का मान कितना है -3, -3 बटे -9। ठीक, यहाँ पर 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, 1/3, यहाँ पर माइनस माइनस कट गया 1/3, यहाँ माइनस माइनस कट गया 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9। अब देखो 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ। ठीक है, अब क्या है इसमें, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक, सब बराबर आ गया ना। अगर एक लड़के को 3 लोग घेर लेंगे तो लड़का संपात जाएगा, ये क्या हो जाएगा, संपाती। ये क्या हो जाएगा, संपाती। जब संपात जाएगा, ठीक, संपात जाएगा, ठीक है, इसके कई हल निकलेंगे, इसके कई हल निकलेंगे, इसके कई हल निकलेंगे, इसका हल निकलेगा। अगर लड़का संपात जाएगा इसके कई हल निकलेंगे तो ये क्या हो गया, संगत। ठीक ठीक, तब अगर इसके कई हल निकलेंगे भैया, संगत हो गया, तब इसमें प्रतिस्थापन विधि नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें प्रतिस्थापन विधि नहीं लगेगा, प्रतिस्थापन विधि नहीं लगेगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक, देखो अगर a1 a2 बराबर b1 b2 c1 बटा c2, ठीक, ये बराबर हो जाता है तो इसमें प्रतिस्थापन विधि नहीं लगता है। ठीक है, हाँ, इसमें जो है प्रतिस्थापन विधि नहीं लगेगा। ठीक है, अब आपका चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक, आपका क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब ये क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, आपका यही क्वेश्चन है, 0.2x 0.3y और बराबर 1.3। ठीक, इसमें आप लोग दोस्त देखा करो, इधर एक अंक पे दशमलव है, इधर एक अंक पे दशमलव है, इधर एक अंक पे है, इधर एक अंक पे है। ठीक, इधर एक अंक पे है, इधर एक अंक पे है, इधर एक अंक पे है। ठीक, अब आप क्या करो, दशमलव मिटा दो। क्या करो, दशमलव, अगर इधर एक है इधर एक है, दशमलव मिटा दो, आपको दशमलव से मतलब ही नहीं है। यहाँ पर 2x लिख दो, यहाँ पर 3y लिख दो, यहाँ पर 13 लिख दो। ठीक, इधर एक अंक पे है, इधर एक अंक पे, इधर एक अंक पे है, दशमलव मिटा दो, आपको दशमलव से कोई मतलब नहीं है। ठीक, यहाँ पर 4x, यहाँ पर 5y, यहाँ पर 23। ठीक है, यहाँ पर 4x, इधर 5y बराबर 23। ठीक, आपका वैसे समीकरण हो गया। देखो अगर यहाँ पर एक अंक पे दशमलव है, इधर देखो एक अंक पे, इधर एक अंक पे बराबर है, तो हम दशमलव छोड़ देते हैं, दशमलव मिटा दो। यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर एक अंक है। ठीक है, तो दशमलव मिटा ही दो, दशमलव से कोई मतलब नहीं है। आप इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, आप इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब आप चाहे जो भी समीकरण ले लो, चाहे जो भी समीकरण ले लो, जैसे हम समीकरण 1 ले रहे हैं। ठीक है, क्या है समीकरण 1, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक, 2x बराबर 13, इधर प्लस 3y है, इधर माइनस 3y हो जाएगा, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, ठीक, x बराबर 13
-3y/2। अब हम भैया कौन सा समीकरण लिए थे, समीकरण 1 लिए थे, तब इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, 4x + 5y बराबर 23, ठीक है। अब x का मान क्या है, 4 13 -3y/2, ठीक है। इधर क्या है, +5y बराबर 23। अब आपको 2 से 2 काट दो, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 13 दूना, अब 2 को अंदर से गुणा कर दो, 13 दूना 26, 2 को इधर करोगे, 2 तिया 6y, ठीक ठीक। अब इधर क्या है, 5y बराबर 23, ठीक है। अब देखो 26 इधर -6y इधर 5y, क्या हो जाएगा, -1y बराबर 23, -1y बराबर 23, इधर +26 है, इधर आएगा -26, -1y बराबर -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 3, ठीक, y बराबर 3 आ गया, ठीक है, y बराबर 3 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो, हमेशा 3 में रखा जाता है ना, हमेशा 3 में रखोगे, आपका क्वेश्चन आंसर बहुत आसान से आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है समीकरण, 13 -3y/2, ठीक, बटे 2। अब y का मान रख दो यहाँ पर, 13 -3, y का मान क्या है, 3 गुणे 3/2, 13 -9/2, 13 में से 9 गए, 9 4 13/2, 2 दूना 4, मतलब कि x का मान क्या आ गया, x का मान क्या आ गया, 2, x का मान 2 और y का मान 3, ठीक, आपका आंसर, ठीक है, ठीक है, आपका आंसर, ठीक है। आपका 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है भैया। आप लोग बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। इतना कम समय में इतना जल्दी व्यू जा रहा है, इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कि हम जो पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है, ठीक है। आप लोग इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हो, क्या बताएं, ठीक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा कमेंट करने के लिए दोस्त। क्या बताएं, जो है थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम है, नहीं तो हम 1 महीने में आपका मैच समाप्त कर देते, ठीक। थोड़ा सा वीडियो अपलोड होने में समय लगता है, ठीक। कई कई बार एक एक वीडियो 4 बार रिकॉर्ड करने पड़ता है, ठीक है। नहीं तो जो है आप लोग का मैथ 1 ही महीने में खत्म कर दूं, ठीक। देखो अब आपका 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो। 4 क्वेश्चन हो गया ना, हाँ। 5वां क्वेश्चन है, √2x, ठीक, प्लस √3y, ठीक, बराबर 0, ठीक है। और √3x माइनस √8y, 8y बराबर 0, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा इसको ट्राई करो, ठीक। सबसे पहले हम क्या बोले थे, कुछ ना सोचो ना विचारो, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, ठीक है। इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, ठीक है। अब इसमें से आपको कौन सा समीकरण लें, चाहे 1 वाला ले लो, चाहे 2 वाला ले लो, चाहे भैया 1 वाला ले लो, चाहे 2 वाला ले लो, ठीक। मान लो हम समीकरण इसमें दो दो दूसरा ले रहे हैं, ठीक है। जैसे आप कोई भी ले सकते हो, समीकरण 2, ठीक। 2 क्या है, √3x, √3x माइनस √8y, ठीक, यही है, बराबर 0, ठीक है। अब देखो इधर √3x, इधर माइनस है, उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, प्लस √8y, ठीक, ठीक। इधर माइनस है भैया, इधर भेजोगे तो प्लस √8y हो जाएगा, ठीक। अब y बराबर, इधर 8 गुणे में है, इधर क्या हो जाएगा, √3x बटे √8, इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप x बराबर √8y बटे 3 कर सकते हो, चाहे y बराबर √3x बटे √8, ठीक। अब इसमें से हम कौन सा समीकरण लिए थे, इसमें से समीकरण 2 लिए थे। समीकरण 2 लिए थे तो मान किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। जो समीकरण लेते हैं मान दूसरे में रखते हैं, ठीक। क्या हो गया, तीसरा हो गया, ठीक।
जो हम समीकरण लेते हैं उसमें मान नहीं रखते, दूसरे मान रखते हैं। ठीक है, हम समीकरण 2 लिए थे तो मान पहले में रखेंगे। ठीक है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y। ठीक है, अंडर रूट 2x अंडर रूट 3y। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 y का मान क्या है? y का मान क्या है भैया? y का मान है अंडर रूट 3x बटे अंडर रूट 8। ठीक, y का मान क्या है? अंडर रूट 3x अंडर रूट 8। ठीक है, देखो समीकरण वन क्या है? अंडर रूट 2x अंडर रूट 3y। ठीक, अंडर रूट 2x हो गया प्लस अंडर रूट 3, y का मान क्या है? अंडर रूट 3x बटे अंडर रूट 8। ठीक, हम मान रख दिए। ठीक है, अब बराबर क्या है? बराबर 0, बराबर 0 है, बराबर 0 है। ठीक है, ठीक। अब देखो दोस्त, इसमें यहाँ x है, यहाँ x है। ठीक, यहाँ x है, इसमें भी देखो, इस वाले पद में भी x है, इस वाले पद में भी x है। ठीक, यहाँ x है, यहाँ x है। हम क्या करेंगे? x यहाँ कॉमन ले लेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या बचेगा? अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, यहाँ पर अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 8। ठीक, समझ में आया? इस वाले पद में x है, इस वाले भी पद में x है। ठीक, क्या करेंगे? हम x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ठीक, बराबर क्या है? 0। अब देखो x यहाँ पर क्या हो गया? अंडर रूट 2, यहाँ पर अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है, गुणा करोगे 3 बटा अंडर रूट 8 आ जाएगा। ठीक, बराबर 0। कोई दिक्कत? अगर अंडर रूट 3 सेम से गुणा किया जाता है तो अंडर रूट हट जाता है। अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है, सेम डिजिट है तो अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पर 3 बटे अंडर रूट 8 हो गया। ठीक है, अब क्या करो? यक्स इधर गुणे में है, अब क्या करो? यक्स बराबर 0 बटे अंडर रूट 2 प्लस 3 बटा अंडर रूट 8 कर दो। ठीक है, यक्स बराबर क्या आ जाएगा? अगर 0 से किसी भी संख्या को भाग किया जाता है तो 0 ही होता है। ठीक, यक्स बराबर 0। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखो सबसे पहले हम 1 मान लिए, 2 मान लिए, इसमें से समीकरण 2 ले लिए। ठीक, समीकरण 2 लिए, y का मान आ गया। जब समीकरण 2 लिए थे, इसका मान 1 में रखेंगे। ठीक है, जब 1 में रखेंगे, यहाँ पर x कॉमन ले लिए, यहाँ पर अंडर रूट 2, यहाँ पर अंडर रूट 3, यहाँ पर अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 8 हो गया। ठीक, अंडर रूट 3 गुणा करोगे तो ये 3 हो जाएगा बटे अंडर रूट 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ x गुणे में x बराबर 0 बटे इतना हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या में भाग दो, वो आता है 0। ठीक, x बराबर 0 आ गया। अब इसका मान इसमें रख दो, तीसरे में बोले थे ना, चाहे जिसमें भी रख दो। क्या है? अंडर रूट 3 x बटे अंडर रूट 8। ठीक, बराबर y। ठीक, x का मान क्या है? 0। अंडर रूट 3 गुणे 0 बटे अंडर रूट 8 बराबर y। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे, आना होता है 0, 0 बटे अंडर रूट 8 बराबर y। 0 से किसी भी संख्या में भाग दोगे तो 0, y बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर 0। ठीक है, आपका आंसर। ठीक है, y बराबर 0 और x बराबर 0 आपका आंसर है। ठीक है, ठीक। अब आपका वही लास्ट क्वेश्चन है, आपका लास्ट क्वेश्चन। प्रतिस्थापन भी थोड़ा सा कठिन है दोस्त, इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, थोड़ा सा आप मेहनत करोगे, 5-6 क्वेश्चन है, इसी में से आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आगे विलोपन विधि है, हम आगे आपको विलोपन विधि बताएंगे। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखो प्रश्नावली 3.2 का, देखो प्रतिस्थापन भी थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, हम 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन अभी इसको प्रतिस्थापन भी से बता दे रहे हैं। इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में कर देंगे। ठीक है, नहीं तो आप लोग थक जाओगे। ठीक है, पढ़ाने तो हम पढ़ा देते, लेकिन आप लोग को भी देखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन टॉपिक है। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। ठीक है, अब इधर क्या है? x बटे 3
प्लस वाई बटे 2 बराबर 13/4। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, इधर क्या है 13/4। सबसे पहले आप करोगे क्या, सबसे पहले आप जो है देखो, सबसे पहले आप करोगे क्या भैया, देखो इसको लिख लो, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 है। ठीक, यही है। ठीक, अब आप जो है घटाव है, घटाव करना आपको आता होगा ना। देखो इसमें इसमें गुणा कर दो, ठीक है, इसमें इसमें गुणा कर दो, ये क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6। ठीक है, अब इसका तिरछा गुणा कर दो, 3 त्रिक का 9x, 2 पंचे यहाँ पर माइनस से माइनस ले लो, 2 पंचे 10y बराबर -2। ठीक है, 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12। क्या भैया 9x माइनस, देखो अब इसको ऐसे कर दो, इसका तिरछा गुणा कर दो। ठीक है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर सेम डिजिट उतार दिया करो। 1 से गुणा करने के लिए 9x माइनस 10y सेम आंक मूल के उतार दो, 6 दूनी 12 -12। ठीक है क्या, ये हो गया। ठीक है, अब अगला क्या है आपका, अगला क्या है, देखो एक हो गया, आप इसका इसमें गुणा कर दो और इसका इसमें गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13/6। ठीक है, ठीक 13/6। अब बराबर है, बराबर के उधर ऐसे तिरछा गुणा होता है। ठीक, अब इधर गुणा कर दो, 6 दूनी 12x प्लस 6 त्रिक 18y बराबर 13 13 छंग 78। ठीक है, आपका 78 आ गया। ठीक है, ठीक, अब आप जो है पहला था, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, समझ में आया। देखो इसका इसका गुणा होता है, इसका तिरछा गुणा होता है, इसको करने पर 9x माइनस 10 9x माइनस 10y बराबर 12। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर 12x प्लस 18y बराबर 78। ठीक है, अब चाहे आप समीकरण 1 ले लो, चाहे समीकरण 2 ले लो।